दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही प्रभु रामचंद्र जी का प्रसाद आपको मिला होगा। एक छोटा सा रिकमेंडेशन दोस्तों, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हुआ और मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा। उसके बाद में मैंने कोई रिकमेंडेशन कहिए या फिर मेरा कोई सजेशन सुझाव मैंने कोई भी दिया नहीं। रीज़न बहुत सिंपल सा था, मार्केट रेंज बाउंड काम कर रहा था और बैंक निफ्टी के अंदर आज जो हमने उछाल देखा है ना दोस्तों, इसके लिए आप मेरा कल का वीडियो फिर से देख लीजिए। मैंने एक बात उसके अंदर जोड़ी थी और वो बात ये थी दोस्तों कि पीएसयू बैंक्स जहां तक हो सके प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी को उछाल सकती है या उसको फिर से एक बार उभार सकती है। आज एचडीएफसी बैंक ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया, पर कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई और पीएसयू बैंक का जो पार्टिसिपेशन था उसके वजह से बैंक निफ्टी आज इतना ठीक ठाक मूवमेंट कर पाया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीक मंगलवार के लिए, सोमवार मार्केट को छुट्टी है, मंडे के दिन, अब ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। आज का ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है दोस्तों। रीजन बड़ा सिंपल सा है, थंबनेल के अंदर आप देख सकते हो एफआईआईज। ये बड़ी चिंता का विषय है। देखिए चिंता का विषय इसलिए है कि तकरीबन 2 दिनों के अंदर अंदर ही, 3 दिनों के अंदर अंदर ही एफआईआईज ने 24,000 करोड़ के आसपास बिकवाली की है। मैंने उसके अंदर जो लिखा है ना दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कुछ ऐसी बातें पता होती है जो हमें बाद में पता लगती है। तो एक थोड़ा चिंता का विषय और 2-3 बातें इसके अंदर जोड़नी है जो इस वीडियो के आखिर में मैं जोड़ूंगा। सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है मंगलवार के दिन, तो उस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन मूवमेंट्स या किस तरह की मूवमेंट को हमें ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को समझते हैं। और फिन निफ्टी का एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर के कंपनियों के रिजल्ट्स है, जिसमें आईसीआईसीआई का रिजल्ट अभी बाकी है। तो इस वीडियो के आखिर में उसकी भी चर्चा करेंगे कि आईसीआईसीआई के रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क या अच्छा खासा तोड़फोड़ या थोड़ा मार्केट के हिसाब से या मार्केट के नीचे आता है तो क्या मूवमेंट मिल सकती है ओवरऑल मार्केट में। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हमने निफ्टी को बहुत ही कंसोलिडेटेड रेंज में काम करता हुआ देखा और आखिर दिन भर में डे एंड निफ्टी का जो है वो निगेटिव ही रहा। हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है 21,571, ये हम निफ्टी का क्लोजिंग आज देख रहे हैं। तो अब निफ्टी के अंदर यहां से आगे किस तरह से हमें प्ले करना है, किस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अभी इस लेवल पे आके ये क्लोज हुआ है दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, इस लेवल से नीचे अगर निकलता है ये डिसाइसिवली, यहां से अगर नीचे निकलता है तो आप समझ लीजिए कि ये यहां तक का तो जो डोर है वो ओपन हो जाता है। ऑलरेडी वहां तक तो टेस्ट करके आया है। नीचे का मतलब क्या है, अब अगर यहां से नीचे ध्यान दीजिए 21,530 ये लेवल, 21,530, 21,530 अगर ये नीचे काट दे तो हमें ट्रेड करना है 21,450 के लिए। ये लेवल्स 450 तक की लेवल हमें इसमें विजुअलाइज हो जाएगी। अगर ये भी टूट जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड हमें करना है 21,370 के लिए। और दोस्तों ये भी टूटता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। पर अभी के लिए ये 3 लेवल मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लिए जरूरी क्या है, देखिए इसे तोड़ना। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बार बार वहां तक आ गया फिर वहां से नीचे फिसल गया। आज भी कल का जो हाई है उसे टेस्ट करके फिर से नीचे फिसल गया। तो अब जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि ऊपर के लिए ये 21,650 को काट के डिसाइसिवली होल्ड करे। देखिए होल्ड करे यहां से ऊपर, ठीक है। अगर होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 21,700 और दूसरा लेवल मिलेगा हमें 21,750। इस तरह के ऊपर के लेवल्स के लिए काम करना है, लेवल टू लेवल ही काम करना है सिर्फ। अब चलते बैंक निफ्टी का ओवरऑल डेटा देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर है, वही चैनल जो हमने ड्रॉ करके रखा है। अब क्या जरूरी है, देखिए जहां से ये फिसला था फिर से उसी के आसपास आ गया है यही लेवल। मतलब जरूरी है अभी यहां के लिए ऊपर 46,250 को ऊपर काट देता है डिसाइसिवली दोस्तों। इस लेवल को आप कहोगे 150 पॉइंट ऊपर यहां से, जी हां, यहां से वैसे देखा जाए तो 200 पॉइंट ऊपर जहां क्लोजिंग मिली है, पर जरूरी है इसे काटना। आप समझ लीजिए अगर इसे नहीं काटता है और ये 46,000 और 46,250 के बीच में ही खेलता रहता है तो ये रेंज बाउंड रहेगा, ये किसी के काम में नहीं आएगा, ना बायर के ना राइटर के। पर आप ध्यान दीजिए यहां से ऊपर अगर निकलता है
तो सीधा 46,400 का जो दर्शन है वो हो जाएगा, और अगर ये तोड़ेगा तो 46,570 तक के डोर ओपन हो जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो नीचे के लिए इसे जरूरी बस ये तोड़ना, आज का लो बस तोड़ दे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ये 45,850 को नीचे निकाल देता है, अब वैसे देखा जाए तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये 45,900 को नीचे निकाल दे तो सीधा दर्शन है 45,850 का, और अगर इसे भी नीचे निकाल दे तो सीधा दर्शन है 45,600 का। आप कहोगे 250 पॉइंट, जी हाँ 250 पॉइंट, इस तरह का मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। ठीक है, अब क्या रीजन है इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। देखिए फिन निफ्टी भी थोड़ा यहां हमें अच्छे से ध्यान में लेना जरूरी है। देखिए जहां अभी कल का जिस तरह का लो था उसे ही टेस्ट करके आज फिर से ऊपर चला आया, और आज के हाई को कुछ हद तक सस्टेन किया और फिर से गिर गया। ठीक है, अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि इस लेवल को ना तोड़े। मतलब यहां से नीचे के लिए आप समझ लीजिए कि 20,470 अगर ये तोड़ देता है, 20,470 को नीचे तोड़ देता है, तो काम करना है 20,400 के लिए पहला, और दूसरा काम करना है 20,350 के लिए। इस तरह के नीचे के लेवल्स फिन निफ्टी में। ऊपर की अगर हम बात करें तो इसे तोड़ के सस्टेन करना पड़ेगा, मतलब इसे 20,620 इस लेवल को तोड़ के सस्टेन करना है ऊपर के लिए। तो पहला लेवल हमें मिलेगा 20,670 और दूसरा लेवल है 20,750। इस तरह के ऊपर के लेवल्स फिन निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है मंगलवार के लिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन हमें कुछ समझा रहा है क्या मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है समझ लीजिए, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। लेवल देखिए 20,000, 21,600, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, दोनों तरफ पर आप देखोगे तो कॉल का प्रीमियम है 143, पुट का प्रीमियम है 117। इसका मतलब यह होता है कि कॉल साइड में थोड़ा ज्यादा राइटर का ताकत है। इसका मतलब अभी के लिए तो ये जो डेटा है ये 21,600 के नीचे बियरिश है, अब ध्यान दें, और 21,650 के ऊपर, 650 के ऊपर टिकने पे ये बुलिश है। तब तक नहीं, अगर ये टिकेगा तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग यहां और 21,700 पे। और अगर ये नीचे फिसलता है, ध्यान दीजिए, अगर ये नीचे फिसलता है 21,550 के, तो तगड़ा बियरिश बन सकता है, क्योंकि उस तरह का डेटा इसके अंदर अभी अवेलेबल है। इसे भी समझ लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। क्या समझा रहा है बैंक निफ्टी हमें, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आज एक अलग ही माहौल रहा, हम कह सकते हैं एक अलग माहौल रहा। अच्छा खासा रिकवरी डे एंड में मिला, पर अब कुछ डेटा हम यहां पर भी समझ लेते हैं, समझने वाली बातें हैं। देखिए अब आप देख सकते हो 46,000 के कॉल में 470 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अभी भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। सिर्फ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले गए, समझ लीजिए। और यही इस साइड के अंदर आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, और 282 रुपए के प्रीमियम के ऊपर तकरीबन आधा प्रीमियम है, तकरीबन आधा प्रीमियम। इस प्रीमियम पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये होता है ये मेक या ब्रेक लेवल है, ये मेक या ब्रेक लेवल है। जरूरी क्या है, जरूरी है कि अब यहां अगर हम कॉल साइड में देखें ना दोस्तों, आप देख सकते हो कॉल साइड के अंदर राइटर्स ने यहां से भी निकलता किया है कुछ हद तक, यहां कुछ जुड़े हैं, यहां से भी निकले हैं, यहां से भी निकले हैं। ये बातें कुछ समझाती है, ये कुछ हद तक देखिए ये जो अभी सिनेरियो दिख रहा है ये बुलिश है। पर जरूरी क्या है, जरूरी अब यह है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिके। अगर टिके तो मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दें। और अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए यहां जोड़ दूं दोस्तों, कुछ बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ वाला डेटा जो है पुट राइटिंग के साइड में नहीं बना है। अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिल सकता है इसके पीछे, इसके नीचे।
इसे भी समझ लीजिए। और अब इसके लिए कल्प्रिट कौन बन सकता है? आईसीआईसीआई बैंक। ध्यान दीजिए, आईसीआईसीआई के रिजल्ट जो है ना अप टू द मार्क भी आते हैं, जैसे एचडीएफसी के आए, मार्केट को नहीं पसंद आएंगे। और कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट तोड़ फोड़ आएंगे? मुझे नहीं लगता है। मैं जो हूं बहुत ही क्लियरली बोल देता हूं दोस्तों, ये मुझे जो लगता है वो बात। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने ऐसे ही बोला था। पर अब एक बात यहां समझने जैसी है कि अगर बैंक निफ्टी इतना रिकवर हुआ है आज, तो इसका मतलब है इन लोगों को कुछ ना कुछ पहले से ही पता है। ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ पहले से ही पता है। पर आईसीआईसीआई बैंक के कितने तोड़फोड़ रिजल्ट आ सकते हैं? ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ आएंगे तो वो मार्केट की दिशा बदल सकता है। पर एचडीएफसी बैंक अगर आप अभी देख रहे हो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हां, अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट तोड़फोड़ आते हैं तो एचडीएफसी बैंक में फिर से एक बार खरीदारी लौटेगी। अगर ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, तो हम 45,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं इजीली। इस बात को बहुत ही पक्का पकड़ के चलिए, क्योंकि एफआईआई ने अभी भी खरीदारी का मन नहीं बनाया है। 3,000 करोड़ के ऊपर का डेटा कल का है, अभी आज कितना डेटा आता है वो देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर इन सारी चीजों को और इस सिनेरियो को देखे तो ये कंफ्यूजिंग वाला लेवल है दोस्तों अभी मार्केट का। यहां से ऊपर भी, यहां से नीचे भी, इन दोनों तरफ मार्केट जंप कर सकता है। और उसके लिए जरूरी अभी आने वाले रिजल्ट जो हम देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट खास करके आज के, वो कितने तोड़फोड़ आते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर ट्यूसडे कुछ बातें जोड़ दूंगा, किस तरह से लेवल है उस तरह से। ये वीडियो या एनालिसिस कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और प्रभु रामचंद्र जी जो पधार रहे हैं उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।